नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील कुमार सिंह और आप देख रहे हैं संविधान तक। प्रेस दिवस के मौका था, उस मौके पर अरवल जिला पदाधिकारी कुमार गौरव ने अपने अंदाज में वो सब कुछ कह दिए जो आज सोशल मीडिया के लिए गर्व की बातें हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आज सोशल मीडिया का दौर है जिसके कारण समाज में अपराध कमा है, जिसके कारण किसी भी खबर को सहजता से अधिकारी और सूचना तंत्र तक पहुंच रहा है। यानी कहीं न कहीं सोशल मीडिया को अहम भूमिका रहा है समाज को इम्प्रूवमेंट करने में और देश के तमाम कोने कोने से खबर कोने कोने तक पहुंचाने में। वहीं उसका दूसरी तरफ उसका दुरुपयोग भी हुआ है। तो कोई ऐसा काल नहीं रहा है, कोई ऐसा वस्तु नहीं हुआ हो जिसका केवल सदुपयोग ही हुआ हो, उसका दुरुपयोग भी हुआ हो, लेकिन उस पर निरंतर कंट्रोल किया जाता था। एक समय था कि मोबाइल का उपयोग शुरू में ज़्यादातर लोगों को गुमराह करने के लिए किया जाता था और अपराध को अंजाम देने के लिए मोबाइल का इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन आज मोबाइल सुधरते सुधरते इस दौर में सुधर गया कि आज मोबाइल से अपराध करने वाला व्यक्ति कभी बच नहीं सकता है, चाहे वो किसी भी कोना में छिपने का प्रयास करे। और आज के डेट में मोबाइल ऐसा कमजोरी बन गया है कि कोई भी व्यक्ति बिना मोबाइल के 1 मिनट रह नहीं सकता है। तो आप समझ सकते हैं इम्प्रूवमेंट कहाँ से कहाँ ला दिया। यानी सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक्स जमाना ने अपराध को जीरो पर लाने का प्रयास किया है। ये बात और है कि एक भी अपराध की घटना घटता है तो पूरे सूबे में फैल जाता है और केवल अपराध ही अपराध दिखने लगता है। एक पक्ष रूप से फ्री एंड रिस्पॉन्सिबल मैनर में लोगों तक, आम जनता तक पहुंचाना। तो मेरा ये मानना है कि ये काम आज भी आप लोगों के द्वारा दिवस के मौके पर प्रतिबद्धता के साथ किया जा अपने अंदाज में क्या कुछ और कहे हैं वो हम आपको सुनाते हैं, सुनिए। रहा है रोल जो चेंज हुआ है, मुझे लगता है वो जो मोड है वो उसमें चेंज हुआ है। पहले ट्रेडिशनल मोड में, जिसको ट्रेडिशनल मीडिया कहते हैं, उसके माध्यम से लोगों तक खबरें पहुंचाई जाती थी। बट बदलते युग के साथ जो है खबरें अब पहुंचाने का तरीका जो हुआ है उसमें काफ़ी बदलाव हुआ है। और उसी बदलाव के कारण जो आप लोगों के द्वारा जो पॉइंट हाईलाइट किए गए हैं कि ये कमियां आई, मुझे लगता है कि कोई भी जब चीज़ें बदलाव होती है, कोई नई चीज़ें आती है, तो उसको स्टेबलाइज होने में, उसको एक संस्थागत रूप लेने में समय लगता है। तो जो भी कमियां आप लोगों के द्वारा बताया गया, मुझे लगता है समय के साथ वो कमियां भी दूर की जाएंगी। अब जैसे हम लोग पहले सोचते थे कि ट्रेडिशनल मीडिया होता है, प्रिंट मीडिया होता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया होता है, इसके अलावा सोशल मीडिया आ गया। सोशल मीडिया में है कि अब जो यंग जनरेशन बेसिकली सोशल मीडिया ही पहले यूज़ करते हैं और ट्रेडिशनल मीडिया कम ही यूज़ करने लगे हैं। तो उनका जो है वो क्या हो गया है कि वो इंस्टेंट न्यूज़ चाहते हैं, तुरंत ही उनको न्यूज़ मिले। जब हम लोग छोटे थे, बच्चे थे, तो मुझे पेपर पढ़ने का बहुत शौक था, हमेशा से शौक रहा है। तो मैं रोज वेट करता था कि कब मेरे पास पेपर आएगा, और खास करके सबसे पहले पेपर लेता था और लास्ट पेज से पहले का जो पेज होता था स्पोर्ट्स सेक्शन, वहीं पहुंच जाता था। तो मुझे याद है कि वो जो क्यूरियोसिटी था वो मुझे बचपन में एक दिन वेट करना पड़ता था कि कल क्या न्यूज़ आएगा, उसको देखते हैं, उसको पढ़ते हैं। बट आज के ज़माने में टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस कर गई है कि लोग को जो है अभी अगर किसी विषय पे जानकारी चाहिए तो लोग गूगल करेंगे, सोशल मीडिया पे जाएंगे और वो उसको तुरंत इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। पहले जो कुछ लिमिटेड लोगों के द्वारा पत्रकारिता की जाती थी, अब है कि लोग जो है आज चाहे कोई भी पत्रकार बन जाता है। किसी के पास मोबाइल है, कोई भी सूचना, कहीं की सूचना वो सोशल मीडिया पे अपलोड कर दिया, तो जो पत्रकार का काम होता था वही व्यक्ति वो भी काम कर रहा है। तो उसे किसी डिजिटल सर्टिफिकेशन की या किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है। आज के टाइम पे हर कोई पत्रकार है जो किसी इंफॉर्मेशन को किसी प्लेटफॉर्म पे ला रहा है। जैसा कि अभी आप लोग फॉलो किए ही होंगे, यूएस में इलेक्शन हुआ है, वहाँ पे मेन स्ट्रीम मीडिया का जो रोल था, एक स्टडी पेपर आया, उसमें मेन स्ट्रीम मीडिया पे जितना कवरेज हुआ, जितना लोगों ने उसको देखा, उससे कहीं ज़्यादा लोग जो है ट्विटर के माध्यम से लोग जो है न्यूज़ जो है इंफॉर्मेशन गैदर की है। ये बहुत ही सरप्राइजिंग बात है कि लोग जो है आज के टाइम पे ट्विटर एक जो माध्यम है उसके माध्यम से वो नंबर 1 न्यूज़ गैदर करने का प्लेटफॉर्म बना यूएस में। लोग जो है ट्विटर पे ही सारा न्यूज़ देख रहे हैं, सब लोग न्यूज़ गैदर कर रहे हैं।
तो ये जो है बदलते परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो ये जो है टेक्नोलॉजी जो है हर चीज़ में जो है बदलाव लाई है, और प्रेस में भी बहुत तरह के बदलाव लाए हैं, और लोग जो है उस बदलाव को बोलते हैं अडॉप्ट कर रहे हैं। खास करके यंग जनरेशन के लोग जो हैं वो लोग भी काफ़ी अडॉप्ट कर रहे हैं इन सब चीज़ों को। जैसे पहला ही लाइन है इसमें आप पढ़ेंगे तो वो है कि नेशनल प्रेस डे द 16th of November इज ए सिंबॉलिक ऑफ फ्री एंड रिस्पॉन्सिबल प्रेस इन इंडिया। इसमें दो वर्ड जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। पहला वर्ड है फ्री और दूसरा है रिस्पॉन्सिबल। फ्री का मतलब है कि जैसे हमारा रिश्ता जो है हमेशा प्रेस से ऐसा ही रहा है कि हम कभी किसी भी पत्रकार को फ़ोन करके ये नहीं बोलते कि आपने ये क्यों छापा। हमसे अगर कोई भी बात करते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन देते हैं तो हमारी ये जिम्मेदारी होती है, क्योंकि आप ही लोग जो है ग्राउंड लेवल पे फीडबैक हमको देते हैं कि हाँ क्या चल रहा है, नहीं चल रहा, और उस पर संज्ञान लेके आवश्यक जो है इंक्वायरी करके जो भी सही है उस पर कार्रवाई करना। तो मेरा हमेशा से ये रहा है, कभी भी किसी भी प्रेस के बंधु लोगों से कभी ये नहीं रहता है कि हाँ आप जो है ये क्यों नेगेटिव चलाए हैं। नेगेटिव आप चलाइएगा तभी तो हमें इन्फॉर्मेशन आएगा ना कि हाँ क्या गलत है। जब तक ये नहीं पता चलेगा कि कहाँ प्रॉब्लम है तब तक हम उस पर क्या रिमीडियल एक्शन ले सकते हैं वो भी नहीं पता चलेगा। अगर सब कुछ अच्छा ही होता तो फिर ना आपकी ज़रूरत होती ना हमारी ज़रूरत होती। तो आप लोग जब भी कुछ भी आप लोग प्रिंट करते हैं, कोई भी संज्ञान में लाते हैं हमारे, तो वो ये दिखाता है कि फ्री जो वर्ड है वो इस चीज़ को सिंबलाइज करता है। दूसरा एक रिस्पॉन्सिबल का मतलब ये होता है कि बहुत बार प्रेस का जो रोल होता है विधि व्यवस्था के दृष्टिकोण से, नेशनल सिक्योरिटी के दृष्टिकोण से, बहुत सारी चीज़ें जो है हम लोग हमेशा जहाँ पे भी एसडीओ थे हम वहाँ के लोगों से भी हम रिक्वेस्ट करते थे कि इस चीज़ को आप कृपया करके मत चलाइएगा, क्योंकि इसको चलाइएगा तो हो सकता है कि विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो सकती है। इस बात के लिए हम आपके कम्युनिटी के लोगों को सभी को धन्यवाद देना चाहेंगे। हमको आज तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने ये बोला हो कि हमने रिक्वेस्ट किया और उन्होंने इस बात को नहीं माना हो। तो मुझे लगता है कि यहाँ भी आप लोगों के द्वारा काफ़ी सहयोग किया जाता है। हर विधि व्यवस्था के त्यौहार में सभी में आप लोग सहयोग करते हैं, और ये बहुत ज़रूरी है हम लोगों के लिए कि सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखना। किसी तरह की अगर विधि व्यवस्था, हो सकता है कि कोई इन्फॉर्मेशन सही भी हो, ऐसा तो होता नहीं कि हर न्यूज़ फेक ही होता है, लेकिन कोई इन्फॉर्मेशन सही भी हो और उसको अगर हम लोग उस पर अगर कर्टेल नहीं करें और उसको रिस्पॉन्सिबल वे में हम लोग नहीं लाएं, हो सकता है कि हिंसा हो जाए। तो वैसे केसेस में हम लोगों की ये जिम्मेदारी बनती है कि वैसे न्यूज़ को और वैसे चीज़ों को, इन्फॉर्मेशन को हम लोग सही टाइम पे सही तरीके से प्रेजेंट करें। हो सकता है कि मान लीजिए चार्ज अप इन्वायरमेंट है, कभी होता है कि हाँ इमोशंस लोगों में हाई है और उसी टाइम पे वो खबर आ जाए जिससे कि है कि लोग जो है उत्तेजित हो जाए और किसी तरह का ऐसी घटना हो जाए जिससे जान माल की हानि हो। तो हम लोगों की ये जिम्मेदारी बनती है उस टाइम पे उस न्यूज़ को या उस चीज़ को प्रेजेंट करना। अगर हानिकारक होता है तो उस चीज़ को नहीं प्रेजेंट किया जाए, या बाद में सही टाइम पे सही वे में उसको प्रेजेंट किया जाए। इस चीज़ों का भी हम लोग को ध्यान रखने की आवश्यकता है, जिसमें कि मुझे ये कहने में बहुत अच्छा लग रहा है कि हर जगह आप लोगों के द्वारा समर्थन दिया गया है, और मुझे पता है कि आप लोग यहाँ भी ये समर्थन देते रहें। इसके अलावा जैसे अभी काफ़ी चीज़ों पे चर्चा हो गई, क्लिक बेट, एल्गोरिदम, ये सब चीज़ें ट्रेडिशनल मीडिया से जब हम लोग आगे आते हैं तो सोशल मीडिया पे ये सब चीज़ें जो है, जब एआई का युग आया है, एआई का ज़माना है, तो ये सब सारी चीज़ें होंगी ऑब्वियसली। लेकिन इसके साथ साथ जब ट्रेडिशनली ट्विटर पे लोग न्यूज़ फॉलो करते थे तो ट्विटर पे लोग कुछ भी लिख देते थे तो लोग उसको सही मान लेते थे। बट आज के टाइम पे वहाँ कम्युनिटी नोट्स बोल के एक ऐड किया गया है, जिसपे है कि कोई भी किसी खबर पे अगर कोई चीज़ बताना हो कि ये इस दृष्टिकोण से इसमें ऐसा नहीं था, ये ऐसा है, तो कम्युनिटी नोट्स का भी एडिशन हुआ है। तो मेरा यही मानना है कि जो ट्रेडिशनल मीडिया से जब हम लोग सोशल मीडिया की तरफ बढ़े हैं, और सभी न्यूज़ चैनल आजकल देखिएगा डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं, सभी जितने भी मीडिया हाउसेज हैं, ये जितने भी ट्रेडिशनल पेपर्स वगैरह हैं, सबका आपको पीडीएफ फॉर्म में, आप कहीं भी आप अभी उनके वेबसाइट पे चले जाइए, आपको सारे न्यूज़ मिल जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें अब है, और इसको जो है हम लोगों को लगता है कि जैसे से आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे जो है चीज़ें और स्ट्रेंथन होंगी, और चीज़ें और जो बोल रहे थे कि कमियां हैं वो कमियां नहीं रहेंगी, वो सुधार होगा। और सुधार के साथ ही जो है आप लोग का रोल जो है, जो हमेशा से रहा है कि आम जनता, सामाजिक चेतना, सामाजिक बदलाव
सामाजिक बदलाव में बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है जिसमें कि प्रेस की भूमिका इतना पॉजिटिव रहा है देश के सामाजिक बदलाव में, जिसका यहाँ व्याख्यान नहीं किया जाता। अभी लेटेस्ट का एक एग्जाम्पल बताते हैं हम आपको। सुप्रीम कोर्ट में माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा एक आदेश पारित किया गया। वो जितने भी जेल हैं उसमें जो कास्ट सेग्रीगेशन बेसिस पे जो काम अलॉट होता था, उसमें उनके द्वारा वो आदेश पारित किया गया। वो इतना बढ़िया आदेश है, आप पढ़िएगा। तो उसमें एक मुझे याद नहीं आ रहा है कि किस संस्था के द्वारा उस पर रिसर्च किया गया था। पूरे इंडिया में सभी जेल में जितने भी हैं उस पर रिसर्च किया गया, और रिसर्च करने के बाद जो रिपोर्ट पब्लिश किया गया, उस रिपोर्ट के आधार पे सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया। ये आप देखिए कितना बड़ा सामाजिक बदलाव आप लोगों के काम के द्वारा किया गया। तो इस तरह का जो है पॉजिटिव चेंजेस हमेशा आप लोगों के द्वारा जो है समाज में लाया गया है, और आप लोग लाते भी हैं। और सिर्फ ये रोल हमारा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ न्यूज़ ले आए। ठीक है, नेगेटिव न्यूज़ आना चाहिए, उसके भी अपने एडवांटेज है, लेकिन साथ ही साथ जो समाज में बदलाव हो रहा है, सामाजिक बदलाव के लिए जो कार्य किए जा रहे हैं और जो पॉजिटिव न्यूज़ भी है उसको भी लाया जाए, ताकि ये लगे कि हाँ हम लोग जो है सही डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं। और कमियां हम लोग को उजागर कीजिए, उस पर हम लोग जरूर काम करेंगे। साथ ही साथ हम लोगों के द्वारा जो पॉजिटिव काम किया जाता है और आप लोगों के द्वारा भी समाज में बदलाव के लिए काम किया जाता है, उसको भी हाईलाइट करने की उतनी ही आवश्यकता है। बाकी मुझे लगता है रोल तो चेंज नहीं हुआ है, बस मीडियम चेंज हो गया है लोगों तक डिसेमिनेट करने के अपने आइडियाज़ को। बाकी रोल आप लोग का वही है, रोल हमेशा से जो रहा है वही हमको लगता है अभी भी है और आगे भी रहेगा। बस हम लोग को ये ध्यान देना है कि जो अलग अलग माध्यम से लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंच रहा है, बस सही तरीके से पहुंचे और सच इन्फॉर्मेशन पहुंचे, ताकि लोग जो है इन्फॉर्म डिसीजन ले पाएं। इसी के साथ मैं आप लोगों को शुभकामनाएं देता हूं। अभी आप लोगों के द्वारा एक और मुद्दा है जो अभी उठाया गया कि यहाँ पे चुनाव नहीं हुआ है। इसके संबंध में हम चाहेंगे कि आप लोग मतलब एक सहमति बना करके, मतलब आप लोग एक ग्रुप बना के हमारे पास आएंगे, तो इस पर हम लोग गहनता से चर्चा कर लेते हैं क्या करना है नहीं करना। मेरा ये मानना है कि उसका चुनाव होना चाहिए और जो बिल्डिंग बनी है वो आप लोगों को हस्तगत होना चाहिए। बाकी फ्रैंकली बोल रहे हैं, हमारे विवाद में आप लोगों के विवाद में पड़ने का कोई इंटरेस्ट नहीं। कोई भी जिला पदाधिकारी रहेगा, हम ये बोलते शुगर कोटिंग करके नहीं बोल रहे हैं, कोई नहीं चाहेगा कि वो अपना इन सब चीज़ों के विवाद में पड़े। आप लोग अगर सहमति बनाते हैं, आप लोग अपने लेवल से ये एग्री करते हैं कि हम लोग नहीं इस चीज़ को बिना किसी कंट्रोवर्सी के, अननेसेसरी कंट्रोवर्सी के हम इस चीज़ को कंप्लीट कराना चाहते हैं, हम लोग करने के लिए तैयार है। सब लोग सहमति बना लीजिएगा, तो उस पर हम लोग पॉजिटिव स्टेप लेके हम लोग उठाएंगे। हाँ, लेकिन ये कि हाँ बाद में आप लोग विवाद करने लगे और उस विवाद में मतलब होता है बिना किसी रीज़न के हम पड़ जाए, वो हम नहीं चाहते हैं। तो इसलिए आप लोग अपना पहले एक आम सहमति बना लीजिए, फिर हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। आम सहमति नहीं, आम सहमति बनना इसलिए जरूरी है, देखिए हमारे लिए सब बराबर है।